गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ स्टूडेंट्स। और कल लास्ट क्लास में हम आपका जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन हमने यही डिस्कस किया था कि पीपल जो लोग हैं वो माइग्रेट क्यों करते हैं विलेजेस से सिटीज में। ठीक है, तो आई होप ये आंसर आपको क्लियर था। अब बढ़ते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, वुड यू एग्री दैट। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों डिस्कस हो गया था। ठीक है, जहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि जो पुअर चिल्ड्रन होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, उनसे जो वादे किए जाते हैं क्या वो सच में निभाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। बढ़ेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। कि ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री जैसे कि हमने फिरोजाबाद में देखी थी, उस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं या फिर कहें फैक्ट्रीज जो होती हैं, वहां पे वर्क करने के, वहां पे काम करने के क्या हजार्ड्स हैं। हजार्ड्स यानी कि खतरे, डेंजर। तो क्या क्या हजार्ड्स हैं जान लेते हैं। द इम्पोवरिश्ड वर्कर्स यानी कि जो गरीब वर्कर्स हैं इन ग्लास बेंगल्स में, इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, टॉल इन पोटेंशियली हजार्डस वर्किंग कंडीशंस व्हाइल वेल्डिंग। जो वो वेल्डिंग कर रहे होते हैं, ग्लास की वेल्डिंग कर रहे होते हैं, और जिस तरह की वहां की कंडीशंस हैं वो क्या होती हैं, बहुत ही ज्यादा हजार्डस होती हैं, बहुत ही डेंजरस होती हैं। द फर्नेसेस दे वर्क इन हैव एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। जिन फर्नेसेस के पास वो काम करते हैं, फर्नेसेस यानी कि जो भट्टियां रहती हैं, उनका टेम्परेचर, तापमान बहुत ज्यादा होता है, एक्सट्रीमली हाई, तापमान काफी ज्यादा रहता है। एंड लैक ऑफ प्रॉपर वेंटिलेशन, और ना ही वहां पे वेंटिलेशन का कोई साधन रहता है, ताकि जो अंदर जो गैस बन रही है, इतना जो टेम्परेचर, इतनी हीट अंदर जनरेट हो रही है, वो बाहर रिलीज हो सके। परसिस्टेंटली वर्किंग इन द लो लाइट कंडीशंस, और लगातार, परसिस्टेंटली का मतलब होता है बच्चों लगातार, वो लोग लो लाइट वाली एरियाज, क्योंकि ये क्या है, फैक्ट्रीज कैसी रहती है, अंधेरे में रहती है एकदम, अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज हैं, और वहां पे ना तो प्रॉपर लाइटिंग है, ना सूरज की रोशनी आती है, और इस तरह से अंधेरे में काम करने की वजह से विदाउट एनी प्रोटेक्टिव आई गेयर, उनके पास आंखों में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आई गेयर्स भी नहीं है। ऐसा करने से एक निरंतर लंबे समय तक क्या होता है, उनकी आंखों पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, एंड दैट लीव्स देम ब्लाइंड। इस वजह से वो लोग अंधे भी हो जाते हैं। इवन बर्न्स एंड कट्स आर क्वाइट कॉमन। यहाँ तक कि जो बर्न्स हैं, ठीक है, जलने के घाव और कट्स, उनके कट भी लगते रहते हैं। इस तरह से अंधेरी जगह में वो काम करेंगे, फर्नेसिस के साथ काम करेंगे, तो वहां पे जलना और कटना ये सब चला रहता है, और उनके जो एक घाव है ये कई बार इन्फेक्शन का रूप भी ले लेते हैं। द वर्कर्स आर क्वाइट प्रोन टू एलिमेंट्स सच एज लंग कैंसर। और इसी वजह से जिस सराउंडिंग में वो काम कर रहे हैं, जहाँ पे जो कांच है उसका स्मॉल पार्टिकल्स, फ्रेगमेंट्स, हम कह सकते हैं छोटे छोटे कांच के चूरे होते हैं हवा में, और हाई टेम्परेचर रहता है। जहाँ हाई टेम्परेचर रहता है, भट्टियां चल रही हैं, और वेंटिलेशन का कोई साधन नहीं है, तो वहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन की भी कमी रहती है, और इन सब चीज़ों की वजह से, ये सभी कंडीशंस की वजह से धीरे धीरे उनको एक बीमारी डेवलप हो जाती है, दैट इज ऑफ लंग कैंसर। ठीक है, लंग कैंसर भी यहाँ के बच्चों में और जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनमें देखने को मिलता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। इसको नोट करेंगे एंड देन वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, वो कहता है, अच्छा ये वही क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हो गया, हजार्ड्स वाला। तो ये हजार्ड्स वाला क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं, फोर्सेस, जो फिरोजाबाद के बेंगल वर्कर्स को उस जगह पे, जो कि हमने देखा इस चैप्टर में, हमने क्वेश्चन आंसर्स में भी देखा कि वहाँ की वर्किंग कंडीशंस कितनी खराब है, लेकिन तब भी वो लोग मजबूर हैं
वहां पे काम करने के लिए। तो ऐसा क्यों है वो मजबूर, और कौन सी ताकतें हैं जो इनको मजबूर करके रखी हुई हैं और वो लोग लगातार इस पुअर्टी में जी रहे हैं। इसका आंसर लिखेंगे हम, द अनफेवरेबल सोशल एंड लीगल सिस्टम। अनफेवरेबल यानी कि जो ना चाहते हुए भी एक सामाजिक और लीगल सिस्टम जो डेवलप हो गया है, जो बन गया है। द डिसेप्टिव मिडलमैन, जो बीच के चालाक मिडलमैन है, एंड देयर ओन सेट डेस्टिनीज कीप द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन परपेचुअल पॉवर्टी। और उनका खुद का ये मान लेना कि बेंगल फैक्ट्रीज में काम करना हमारी क्या है, सैड डेस्टिनी है, हमारी नसीब ही ये है कि हमें यही काम करना है। और जब इंसान इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है, या फिर ये मान लेता है कि मैं इससे बेहतर नहीं हो सकता, तो फिर वो अपने अंदर बदलाव नहीं ला सकता, चेंज नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये वो सब कारण है। सोशल और लीगल सिस्टम वहाँ का खराब है, वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको इन लोगों के लिए कुछ ठीक करना था, वो सब आपस में मिले हुए हैं। साहूकार, पुलिस मैन, पुलिस फोर्स जो है वहाँ की, ये सारा सिस्टम आपस में मिला हुआ है, वहाँ के मिडल मैन। और यहाँ तक कि इस चीज को फिरोजाबाद के लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये हम नहीं बदल सकते, हमारा ये नसीब है, हम इन लोगों के साथ लड़ नहीं सकते और बदलाव नहीं ला सकते। इस वजह से वहां कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा है और परपेचुअल पुअर्टी चलती जा रही है, यानी कि पुअर्टी कभी भी खत्म नहीं हो रही है, एंड होने का नाम नहीं ले रही। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दे आर फोर्स्ड टू वर्क इन दीज इंडस्ट्रीज। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। सो नोट कीजिए, देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's see the next question. Why should child labor be eliminated and how? ये क्वेश्चन है, चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है। चाइल्ड लेबर लेबर क्या है बच्चों? जिसे हम कहते हैं बाल मजदूरी। बच्चों से पढ़ाई लिखाई की जगह काम करवाना, मजदूरी का काम करवाना इज कॉल्ड चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी। ये हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट अफेक्ट्स आवर सोसाइटी एंड आवर कंट्री इन अ वेरी बैड मैनर। क्योंकि जिन जो अब क्या कहा जाता है कि देश का भविष्य उसके बच्चे होते हैं। ठीक है, कि हम अगर किसी देश के बच्चों को देख करके, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देख करके, कि वहाँ की जो नई जनरेशन है वो कितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, कितने इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं, कितने समझदार बच्चे हैं, उससे किसी देश के भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं, बता सकते, अंदाजा लगा सकते हैं कि देश का भविष्य आने वाला कैसा होगा, ब्राइट होगा या फिर डल होगा, कैसा रहेगा। और अगर वही जो ये हमारी यंग जनरेशन है, इसको अगर बाल मजदूरी के कुएं में झोंक दिया जाए, ठीक है, उन्हें इस गलत काम में लगाया जाए, बाल मजदूरी करवाई जाए उनसे पढ़ने लिखने की बजाय, तो क्या होगा, देश का भविष्य भी खराब होगा। तो इसीलिए दैट्स व्हाई आई सेड कि बाल मजदूरी ना सिर्फ बच्चों के लिए पर्सनली खराब है, बल्कि एज अ सोसाइटी एंड एज होल, एज अ कंट्री भी ये सही नहीं। तो इसका देखते हैं बच्चों आंसर को, कि चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड। एलिमिनेट का मतलब होता है किसी चीज को एकदम जड़ से उखाड़ कर ही फेंक देना, उखाड़ देना। और वी कैन से अपरूटेड। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा अपरूटेड, वो भी इसी का ही सिनोनिम है। बिकॉज इट टेक्स अवे फ्रॉम द चाइल्ड हिज चाइल्डहुड एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। क्योंकि बाल मजदूरी बच्चे से उसकी क्या छीन लेता है, उसका बचपन ही छीन लेता है। और बचपन किन चीजों से बना होता है? बचपन में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है बच्चों, किसी भी बच्चे का शारीरिक निर्माण होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वो खेलता है, कूदता है, इधर उधर खाता है, पीता है, एंजॉय करता है, दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट। और साथ ही साथ दूसरा क्या होता है, एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, जो प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन होती है, उससे उसका हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। और ये दोनों ही डेवलपमेंट बहुत बड़े फैक्टर हैं एक कंट्री, एक नेशन के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और अगर उन्हें
चाइल्ड लेबर में लगा दिया जाए तो फिर उनसे उनका बचपन छिन जाएगा, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट और उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट दोनों ही रुक जाएगी। हम एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं फिरोजाबाद के बच्चों का। अगर हम बात करें उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, तो वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, क्योंकि वो पूरे दिन भर जब फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर रहे, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एकदम क्या होगी, जीरो होगी, शून्य। दूसरा बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की, तो हमने देखा कि वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ फैक्ट्री में रहते हैं, ना वो खेलते हैं, और जो चीजें बच्चों को करनी चाहिए वो भी वो नहीं कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उनका फिजिकल हेल्थ भी खराब हो रही है, आपने देखा उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उनकी आंखें खराब हो रही हैं, उनको धूप में नहीं आ रहे, विटामिन डी नहीं मिल रही है। विटामिन डी हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, बोन्स के लिए और मसल्स के डेवलपमेंट के लिए। एंड साथ ही साथ उनकी हेल्थ और कैसे खराब हो रही है, उनकी आईज खराब हो रही है, आईसाइट खराब हो रही है, वो समय से पहले वो अंधे होते जा रहे हैं, उनकी विजन ब्लर हो रहा है, और साथ ही साथ दे आर सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर जैसी बीमारियों से भी वो ग्रसित हो रहे हैं। तो हमने देखा कि जो चाइल्ड लेबर है वो बच्चे से उसका बचपन, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या हम कह सकते हैं पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट ही खत्म कर देता है। Moreover, since the child laborers are cheap and consequently engaged in hazardous and dangerous employment, they are often vulnerable to mental and physical illness. देखो क्या होता है, क्योंकि जो चाइल्ड लेबर्स है, अगर कोई एक एडल्ट लेबर होगा, ठीक है, मजदूर होगा जो कि एडल्ट है, वो एक तो उसका चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, वो अपनी मजदूरी का जो भाड़ा लेगा वो ज्यादा लेगा। वहीं पे दूसरा जो बच्चा है उसका चार्ज कम रहेगा। तो आजकल लोग क्या करते हैं, बच्चों से बड़ों वाला काम करवाते हैं, ठीक है, और उनको कम भाड़े में या फिर कम दिहाड़ी जो होती है हम कह सकते हैं उसमें काम चलाते हैं, और साथ ही साथ उनसे डेंजरस काम करवाते हैं, हजार्डस और डेंजरस काम करवाते हैं जो शायद और कोई ना करे। जैसे कि फिरोजाबाद में बेंगल मेकिंग का एक हजार्डस काम उनसे करवाया जा रहा है, जिस वजह से उनकी जो मानसिक हालत है और साथ ही साथ शारीरिक हालत दोनों ही क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इन ऑर्डर टू कर्व दिस प्रॉब्लम, अब ये तो बताया गया कि चाइल्ड लेबर क्यों एलिमिनेट करी जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सारे दुष्प्रभाव यहाँ पे गिनाए गए कि चाइल्ड लेबर के इतने सारे साइड इफेक्ट्स हैं या फिर नेगेटिव इफेक्ट। अब हमें बताना है कि इसे कैसे इरेडिकेट किया जाए, कैसे हटाया जाए, कैसे एलिमिनेट किया जाए। तो अगर आपको एलिमिनेट करना है चाइल्ड लेबर को, इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेक एजुकेशन इजिली एक्सेसिबल, कि आप जो एजुकेशन है, शिक्षा का जो अधिकार है, उसको बहुत ही आसान बनाए, हर बच्चे के पास पढ़ने का अधिकार हो, यानी कि एक्सेस जो है वो इजी कर दे, हर बच्चा इजीली पढ़ पाए, उसे पढ़ने के लिए बहुत दूर स्कूलों में ना जाना पड़े, और वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, और जिस तरह से ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए किसी भी बच्चे को, चाहे वो किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आता हो, कितने भी गरीब घर से वो आता हो, लेकिन उसे पढ़ाई के लिए क्या मिले, सारी चीज़ें मिले, अच्छे से अच्छे लेवल की पढ़ाई उसे प्रोवाइड की जाए। तो क्या होगा, अगर पढ़ाई इतनी इजीली प्रोवाइड हो जाएगी, तो और उन्हें इसके लिए ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, तो हो सकता है फिरोजाबाद में रह रहे जैसे लोग हैं, अगर उन्हें ये पता चलेगा कि हम अपने बच्चों को कम पैसों में या फिर फ्री में भी पढ़ा सकते हैं, तो हो सकता है उनके माइंड में क्या है, माइंडसेट चेंज हो, वो ये समझें कि जिस तरह से हमने अपना पूरा जीवन पुअर्टी में गुजारा है, हम अपने बच्चों को वैसे ना करें, उनको पढ़ने के लिए भेजें, ताकि वो हमारी जो ये एक विशियस सर्कल है जिसमें हम तो फंस चुके हैं इस जंजाल में, लेकिन यहाँ से वो बाहर निकल पाए। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ फिरोजाबाद में नहीं, ये हर जगह हो सकता है। पहला पॉइंट है, एजुकेशन को हमें इजीली एक्सेसिबल बनाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पेरेंट मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वर्किंग इन हार्मफुल एनवायरमेंट्स। दूसरा ये कि अगर मान लीजिए हमने एजुकेशन को इजी बना दिया, इजीली एक्सेसिबल बना दिया, बट जो पेरेंट्स हैं वो जागरूक ही नहीं है इस बात को लेकर के, वो खुद भी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, बच्चों से भी करवा रहे हैं इधर उधर के, तो फिर कोई फायदा नहीं है, चाहे आप एजुकेशन को एकदम फैक्ट्री ले जा के दे दोगे, तब भी वो पढ़ाई नहीं करेंगे। तो आपको उनको अवेयर करना पड़ेगा। अवेयर करने का मतलब होता है कि आपको पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, पढ़ाई करना और ज्ञान अर्जित करना क्यों जरूरी है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कि अगर किसी के पास ज्ञान है तो व्यक्ति भूखा नहीं मर सकता और वो कभी भी
उसे ऐसे लेबर वाले वर्क नहीं करने पड़ सकते, मजदूरी वाला काम उसे नहीं करना पड़ सकता, वो कुछ ना कुछ करके अपना जीवन व्यापन कर सकता है। ये समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, किसको? इन बच्चों के पेरेंट्स को, क्योंकि बच्चों को समझाने से कुछ नहीं होगा। सारा डिसीजन किसके हाथों में होता है? पेरेंट्स के हाथों में होता है। बच्चे अगर पढ़ना भी चाहें और अगर ना पढ़ना चाहें तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर पेरेंट्स। अगर उनके पेरेंट्स उन्हें कहेंगे तो वो डेफिनेटली पढ़ेंगे। तो हमें साथ ही साथ उन्हें एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बतानी है और ये भी बताना है कि जिन इन्वायरमेंट्स में आप अपने बच्चों से काम कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है और वो आपके बच्चों के लिए अच्छे नहीं है। और दूसरी चीज ये भी बताना जरूरी है कि जो ये बाल मजदूरी वाला काम है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है, वो गैर कानूनी है और उसकी आपको सजा भी मिल सकती है। द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर स्ट्रिक्टर चाइल्ड लेबर लॉज। और फिर काम आता है सरकार। सरकार को जो चाइल्ड लेबर के जो कानून है, बाल मजदूरी के जो कानून है, इनको और ज्यादा क्या करना पड़ेगा? सख्त करना पड़ेगा। इनकी पनिशमेंट और ज्यादा हार्श करनी पड़ेगी, तब जाके लोग ऐसे काम करना बंद करेंगे। क्योंकि जब तक आप पनिशमेंट को बहुत ही फ्लेक्सिबल रखेंगे और छोटे से फाइन लेकर के छोड़ देंगे लोगों को आसानी से, तो फिर वो इस चीज को रिपीट करते रहेंगे। जब पनिशमेंट हार्ड हो जाती है और टफ हो जाती है तो फिर लोग बुरा काम करने से भी डरते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को भी अपना रोल प्ले करना होगा। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हैं, इसके आंसर को नोट करेंगे, देन वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? जो मुकेश का नजरिया है अपनी परिस्थितियों को लेकर के, वो उसके परिवार से या फिर फिरोजाबाद में रहने वाले हर एक परिवार, हर एक सदस्य से कैसे अलग है, ठीक है, वो चीजों को कैसे अलग ढंग से देखता है, तो हमें ये एक्सप्लेन करना है। हम इसके आंसर को देखते हैं। मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ ग्लास बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। मुकेश भी उसी फैमिली से आता है, उसी समुदाय से आता है, हम कह सकते हैं उसी कम्युनिटी से आता है जिसे हमें बताया गया है बेंगल मेकर्स कम्युनिटी की, चूड़ियां बनाने वालों का की जाति या फिर समुदाय जो फिरोजाबाद में पाए जाते हैं। इवन दो द चिल्ड्रन ऑफ सच फैमिलीज यूजुअली कैरी ऑन देयर फैमिली प्रोफेशन। हमने ये देखा कि इन फैमिलीज में क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रोफेशन, काम को बैंगल बनाने के आगे क्या किया जाता है, कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। बट अगर बात करें मुकेश की, मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। मुकेश बाकी सबसे हट करके कुछ अलग करना चाहता है अपने जीवन में, एंड दैट इज वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है एंड ड्राइव अ कार, और उसका कार चलाने का सपना है। अनलाइक हिज फैमिली मेंबर्स, अपने फैमिली मेंबर से वो बहुत ज्यादा अलग है, चाहे उसके फादर हो गए, उसके भाई हो गए, या फिर हम कह सकते हैं फिरोजाबाद में रहने वाले हर एक बेंगल मेकर से उसकी सोच अलग है, हटकर है। एंड अदर्स ऑफ हिज कम्युनिटी ही हैज डेयर्ड टू ड्रीम। उसने, डेयर्ड का मतलब होता है बच्चों हिम्मत दिखाई है सपना देखने की। सपना देखना यानी कि एक अपने लाइफ में एक अलग एम निर्धारित करने की, एक एम्बिशन सेट करने की। बाकी जितने भी लोग वहाँ रह रहे हैं उनका कोई एम्बिशन नहीं है, सब जो उनका फैमिली प्रोफेशन है उसी को आगे फॉलो करते चले जा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो एक गलत काम है, ये उसमें चाइल्ड लेबर जैसे इलीगल एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर रहे हैं, और जिन हार्श कंडीशंस में वो काम कर रहे हैं दे आर dangerous to their health also, but still they are continuing the work. But when we talk about Mukesh, he is totally different from all other people of his community. His grandmother's words about the unbreakable lineage represent the attitude they have towards their situation in life. जब हम बात करते हैं मुकेश की दादी की, तो वो एक वर्ड कहती है, एक शब्द कहती है, अनब्रेकेबल लाइनेज। इसका अर्थ है कि जो काम पिछली कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, और वो काम क्या है, बेंगल मेकिंग का, वो अनब्रेकेबल है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। आप उस, वो एक तरह से क्या बन गया है, वो एक सर्कल बन गया है,
और उस सर्कल में आपको घूमना ही पड़ेगा। इस साइकिल को आपको रोटेट करते रहना पड़ेगा, इसमें रिवॉल्व करते रहना पड़ेगा। भले ही ये सर्कल एक विशियस सर्कल है, विशियस मतलब बहुत ही जहरीला सर्कल है, बहुत ही खतरनाक सर्कल। जो भी इसमें घूम रहा है पिसता जा रहा है, पिसता जा रहा है, जैसे कि चक्की में क्या होता है बच्चों, गेहूं पिसता है। बट स्टिल दे कैनॉट ब्रेक दिस लूप, वो इस लूप को ब्रेक नहीं कर सकते। उनमें से कोई भी हटकर बाहर नहीं जा सकता कि मुझे बेंगल मेकिंग का काम नहीं करना, मैं कुछ और करूंगा। क्योंकि जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा वहां पे बन गया है कि वो किसी को बाहर जाने का मौका नहीं देता। वो जानबूझ करके फोर्स करके सबसे वही काम ही करवा रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये लोग यही काम करें। क्योंकि अगर ये वो काम करना छोड़ देंगे तो फिर कौन करेगा। और जो मुनाफा आ रहा है, जो बेनिफिट आ रहा है, वो मिडिल मैन तक, ब्यूरोक्रेट तक और बाकी के सिस्टम के जितने भी हिस्से हैं वहां तक कैसे पहुंचेगा जो बेनिफिट है, अगर ये लोग ये काम करना छोड़ देंगे और आगे एजुकेशन को गेन करने लगेंगे। समझ गए बच्चों अब बात? तो तभी वो दादी कहती है कि ये अनब्रेकेबल लाइनेज है, इसको हम तोड़ ही नहीं सकते। और ये हमें दर्शाता है, रिप्रेजेंट द एटीट्यूड दे हैव टुवर्ड्स दस देयर सिचुएशन इन लाइफ। ये उनके रवैये को दर्शाता है कि जिंदगी को लेकर उनका रवैया कैसा है। वो इस बात को मान चुके हैं, मानकर बैठ चुके हैं, अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को स्वीकार कर चुके हैं कि हमारा ये तो हमारा भाग्य ही है, हमारी डेस्टिनी ही है कि हमें हमेशा इन्हीं इसी तरह की बुरी कंडीशन में रहना है। फिरोजाबाद की इन्हीं गलियों में जहाँ पे कि कितनी ज्यादा स्मेल आ रही है, लोग ह्यूमन कंडीशंस में भी नहीं रह रहे, जैसा एक इंसान को रहना चाहिए उससे भी बहुत ही बदतर हालत में रह रहे हैं। लेकिन उससे उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, वो उस चीज को स्वीकार कर चुके हैं कि हमें रहने के लिए ऐसा ही ठीक है, हमारा हमें ऐसा ही रहना चाहिए और हमारी शायद नसीब ही ये है। ये चीज हमें उनके जो वर्डिंग्स है वो दर्शाते हैं। उनके अंदर बिल्कुल भी ऐसी भावना नहीं है कि अगर वो चाहें तो अपनी सर्कमस्टांसेस को, अपनी सिचुएशन को बदल सकते हैं। अगर वो रिवोल्ट करें, अपनी आवाज उठाएं, कुछ तो करें, बट वो रिवोल्ट नहीं करना चाहते, वो डरते हैं। ठीक है, उनके अंदर डर है जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। अब वो डर किसी का भी हो सकता है, साहूकार का डर है, ब्यूरोक्रेट्स का डर है, उन्हें ये डर है कि हमें प्रिजन में डाल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, हम पे आरोप लगाए जाएंगे, हमें मारा जाएगा। ये सब डर ही तो है। जब तक वो इस डर का सामना करेंगे नहीं और बाहर नहीं निकलेंगे तब तक वो डेफिनेटली इसी सिचुएशन में रहने वाले हैं। दे बिलीव दैट इट इज देयर डेस्टिनी टू टॉयल एज बेंगल मेकर्स। ठीक है, वो बेंगल मेकर्स को अपनी डेस्टिनी मान चुके हैं। बट एक लड़का जो मुकेश है, वो इन सबसे अलग है। वो एक ड्रीम देखता है, ड्रीम यानी कि उसका एक सपना है मोटर मैकेनिक बनने का, कार चलाने का। वो इन जैसी सोच नहीं रखता कि ये मेरी डेस्टिनी है, मुझे बेंगल ही बनाने हैं। वो ये कहता है कि मुझे खुद का मास्टर बनना है, भले ही मैं छोटा काम करूं, चाहे एक मैकेनिक का काम करूं, लेकिन मुझे कोई ऑर्डर्स ना दे। ऐसी उसकी सोच है, और जो इन सब की सोच से बहुत ज्यादा अलग है। द रेजोल्यूट बॉय इज विलिंग टू वॉक अ डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू लर्न टू बी अ मैकेनिक। और जो रेजोल्यूट बॉय है, यानी कि रेजोल्यूट क्यों कहा गया ऐसे? रेजोल्यूट इस बात को शो करता है कि वो लड़का क्या है, उसका एक रेजोल्यूशन, दृढ़ निश्चय है उसका कि वो चाहे उसे कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े। अब यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस की नहीं हो रही है कि उसे अपने गांव से बाहर जाना पड़ेगा, वो तो है ही है। पहला ऑब्स्टेकल वही है कि उसे अपने घर से दूर जाना पड़ेगा ये काम सीखने के लिए। लेकिन ये डिस्टेंस ये भी शो करता है कि उसको जहां तक वो पहुंचना चाहता है वहां का रास्ता बहुत दूर है। उसको बहुत कठिनाइयों से का सामना करते हुए समाज का जो ये सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम से उसे लड़ना पड़ेगा और अकेले लड़ना पड़ेगा, उसके साथ कोई और है भी नहीं। ऐसी सोच रखने वाला सिर्फ और सिर्फ वो एक ही है। तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ेगा, तब जाके ही वो एक मैकेनिक बन पाएगा। एग्जाम्प्लीफाइंग द सेइंग, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और अगर वो ऐसा कर देता है तो जो ये कहावत है वो सही साबित हो जाएगी। और वो कहावत क्या है बच्चों? वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इसे हम कहते हैं जहां चाह वहां राह। अगर आपकी चाहत है, अंदर से आप कुछ करना चाहते हैं, तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं।
इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, देन वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका लैंग्वेज से। Okay? Although this text speaks of factual events, situations of history, transform this situation with, यहाँ पे एक तरह से बताना ही चाह रहे हैं कि जो ऑथर है उसने बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लिटरेरी डिवाइसेस, जिन्हें हम क्या भी कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। अगर आपने पहले कभी पढ़ा है फिगर ऑफ स्पीच, इसका इस्तेमाल जो ऑथर है या फिर राइटर है, पोएट है, वो करते हैं अपनी राइटिंग को और खूबसूरत बनाने के लिए। क्लियर? फिगर ऑफ स्पीच इसे कह सकते हैं आप, लिटरेरी डिवाइसेस भी इन्हें आप कह सकते हैं। हमें अब बताना है कि अब किस सेंटेंस में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। उदाहरण के लिए आपके पास जैसे दिया गया है एग्जांपल, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। गार्बेज को, कूड़े को किससे कंपेयर किया गया है? कूड़े को कंपेयर किया गया है बच्चों सोने से। किससे? गोल्ड से, सोने से। तो ये हो जाता है मेटाफर। As you may know, compares two things or ideas that are not very similar. दो एकदम अलग अलग चीजों को अगर आप आपस में कंपेयर कर देते हैं, तुलना करते हैं दो भिन्न चीजों की, दो अलग चीजों की, that is called metaphor। जैसे कि यहाँ पे कंपेयर किया गया है, कूड़ेदान को सोने से कंपेयर कराया गया है, तो दिस इज योर मेटाफर। होप इतना क्लियर है बच्चों। बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।